मसल का है बोल लो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वत्सायाणम। नमो विद्यायाणम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोके सव्य साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमोकारो। सौव पाव पणासनो। सव्य पावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति देंगे। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। रमेश जी प्रश्न ढूंढ निकाला। हाँ देव दो लिखना, लिख लेना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। ये स्वामी जी चित्त क्यों भटकता है? चित्त क्यों भटकता है? क्यों भटकता है? कहाँ भटकता है? मतलब संसार में भटक जाता है। संसार में भटकता है। हाँ तो रमेश जी के जो चित्त का स्वभाव है ना, हाँ, वो कैसा है कि उसको जहां पे भी सुख लगेगा वहां चला जाएगा। अच्छा, आपको कहाँ सुख लगता है? नहीं, मेरे को तो सत्संग में ही लगता है सुख, लेकिन कई बार फिर भी भटक जाता है। नहीं, उसका ये नियम है। हाँ, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा आपको जहां पे भी सुख लगेगा वहां चला जाएगा। अच्छा, आपको आत्मा में सुख है ऐसा हो जाएगा तो आपका जो चित्त है वो आत्मा में ही रहेगा। अच्छा, और ये जो शुद्धात्मा कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये जो मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते हैं, तो शुद्धात्मा के ऊपर चित्त चला जाता है। तो ये जो चित्त शुद्ध होता है उसी को शुद्धात्मा कहते हैं। अच्छा, समझ में आया? तो चित्त का जो स्वभाव है वो आपको संसार में जहां जहां भी सुख लगता है रमेश जी, वहां चला जाता है। तो अभी अपने को ज्ञान मिला, उसके हिसाब से क्या समझने का कि अभी चित्त चला जाता है। तो रमेश जी चित्त से अलग हुए कि नहीं हुए?
जो शुद्धात्मा है वो चित्त से अलग हुआ कि नहीं? शुद्धात्मा है, हाँ हो गया, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हो गया ना। तो अभी अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव खुला हुआ तो क्या हुआ, तो कि चित्त को देखने और जानने वाले हो गए। अच्छा, चित्त को देखने और जानने वाले हो गए। अब चित्त को देखने और जानने वाले हुए, उससे क्या होगा, तो कि अभी जो अपना भरा हुआ माल है कि लक्ष्मी में सुख लगता है, बच्चों में सुख लगता है, गाड़ियों में सुख लगता है, घूमने में सुख लगता है, ये सब जगह पे चित्त चला जाएगा आपका। आपका चित्त जहां जहां पे भी जाता है वहां पे आपको देखने का है कि अभी भी ये जगह पे मैंने सुख माना हुआ है। लेकिन आप शुद्धात्मा हो गए तो पहले क्या था, तो कि ये जो सुख था वो दरअसल सुख लगता था जी, समझ में आया? अब ये जो सुख है वो क्या हो गया, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये हो गया। ये जो सुख लगता है रमेश जी को, तो ये रिलेटिव व्यू पॉइंट के हिसाब से, मतलब परमानेंट सुख नहीं है। ज्ञान मिलने से पहले यही सुख परमानेंट लगता था, और ज्ञान मिलने के बाद आपको पता चला कि ये जो चित्त है इधर 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 जाता है, तो इधर 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 सब जगह पे ये सुख की कल्पना करी हुई है, तो ये उसको देखने और जानने वाले हो गए। तो अभी आपने को समझ में आया कि अभी भी रमेश जी ने ये इतनी इतनी जगह पे सुख माना हुआ है जी, समझ में आया? बिल्कुल। सच्चिदानंद जी, आगे उन्होंने पूछा है नियति और पुरुषार्थ क्या है? रमेश जी ने पूछा है। रमेश जी ने ही पूछा है। अच्छा। नियति और पुरुषार्थ क्या है? रमेश जी अपने लिए अभी जो व्यवस्थित की आज्ञा है वो अपने को ध्यान में रखने की है जी। नियति है। अच्छा, जो नियति है वो क्रमिक मार्ग की बात है। अभी अपने को क्रमिक से मोक्ष में जाने का है कि अक्रम से जाने का है? अक्रम में जाना है। अक्रम से जाने का है। तो अभी अक्रम से मोक्ष में जाने का है, तो अभी नियति को नहीं समझने का है, व्यवस्थित को समझ लेने का है। बिल्कुल ठीक, समझ में आया? और जितना आप व्यवस्थित को समझते गए उतना आपका पुरुषार्थ खुला होता जाएगा जी। ये जो व्यवस्थित शक्ति है उसको समझने को ही पुरुषार्थ कहते हैं। रमेश जी समझ में आया? हाँ बिल्कुल आ गया। क्या व्यवस्थित को क्या समझा? स्वामी जी नवग्रह जी, ये व्यवस्थित और पुरुषार्थ मैंने जो बताया वो आप क्या समझे? भाई ये जो आप नियति बता रहे हो ये मतलब रिलेटिव, मतलब उसका है क्रमिक मार्ग का। क्रमिक मार्ग का। और हमारे को अक्रम में जाना है। हाँ, व्यवस्थित शक्ति जो हो रहा है, जो व्यवस्थित शक्ति जो हो रहा है उसमें रहना है। और ये जो व्यवस्थित शक्ति अपने को समझा है वो आज्ञा के रूप में समझाया है जी। समझ में आया? तो जो आज्ञा में रहते हो तो आज्ञा धर्म ही अपना पुरुषार्थ है जी। समझ? ये व्यवस्थित शक्ति ऐसा है कि जितना व्यवस्थित शक्ति आप समझते गए इतना केवल ज्ञान खुला होता गया, ऐसी बात है रमेश जी। जी, जो हो रहा है वो ज्ञाता दृष्टा ही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? नितिन जी आप मौन क्यों है, बोलिए। जय सच्चिदानंद साहिब।
जय सच्चिदानंद। बोलिए। वो मोनिका बहन को भी प्रश्न बहुत होते हैं, बोलते नहीं है अभी। जयराम भाई, जय सच्चिदानंद तो हो गया, अभी प्रश्न पूछने का है। भाव और इच्छा पे थोड़ा प्रकाश डालिए ना। क्या? भाव और इच्छा में प्रकाश डालिए। भाव और इच्छा। तो ये जयराम जी, आप भाव कहते हो, तो भाव और इच्छा को आप क्या समझते हो? भाव तो एज अपन किसी के लिए अच्छे भाव करें या कुछ इच्छा, अपने स्थूल चीजों की इच्छा, यही हुआ मतलब। तो ये जो भाव है, तो ये दादा भगवान ने सबसे पहली बात क्या है कि अपने को स्वभाव भाव में रख दिया। मैं शुद्धात्मा हूं, तो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि स्वभाव भाव में रख दिया कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरेन हूं, मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से जयराम भाई हूं, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। तो सबसे पहले आप स्वभाव भाव में आ गए। और अभी जो जयराम जी को ये ज्ञान कृपा से मिला है, इसके लिए जो जयराम जी का भाग जो सब बाकी है, जो डिस्चार्ज का भाग बाकी है और उसको जो सही करना है, उसके लिए दादा भगवान ने 9 कलमे भावनाएं दिया। ठीक है, समझ में? ये 9 कलमे जो आप करते हो, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो भावना नहीं करने की थी वो अपनों ने कर डाली थी अभी तक, और जो करने की थी वो नहीं करी थी। समझ में आया? तो दादा भगवान ने क्या किया, ये 9 कलमों के जरिए अपने को ये जो भावना है वो सब सही करवाई। ठीक है। तो ये अपना मार्ग जो अभी है, उसमें ये जो भावना है वही भावना परफेक्ट है, और कोई भावनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और ये जो इच्छा होती है वो कैसा है, तो कि अभी जो इच्छा है, तो इच्छा को क्या कहते हैं कि इसको प्रगट अग्नि बोला है। क्यों? तो कि जहां तक कोई भी आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, वहां तक उसकी असर आपको होती है। ठीक है। समझ में आया? तो ये जो इच्छा है, तो इच्छा भी अभी जो आपको ज्ञान नहीं मिला होता, तो इच्छाएं आपको असर करती, आपकी भावनाएं भी आपको असर करती, लेकिन आपको क्या भावना करने की है, कौन सी भावना सही है, वो करने के लिए दे दिया। और आपकी जो इच्छाएं है, वो अभी आपकी जो इच्छा है उसको भी दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह से सही किया। तो कि इच्छाएं किस तरह से सही किया, तो कि अभी इच्छा कौन सी रही अपनी, तो कि जो जगत कल्याण की जो इच्छा है, तो अब जो महात्माओं की इच्छा है अभी, वो भी अभी सही करवाई। कौन सी इच्छा? तो कि अभी जगत कल्याण करने की जो भाव है वही इच्छा करवाई। वो कविराज का पद है ने, एकज इच्छा छेली इच्छा अंतिम इच्छा हवे एकज छे इच्छा जगत कल्याण करवानी। तो ये जो दादा भगवान ने अपनी जो भावनाएं थी वो भी सही करवाई, इच्छाएं भी सही करवाई, और भावनाएं और इच्छाएं सब अपना जो खुद का स्वरूप है उसके प्रति करवाई। पहले किसके प्रति थी? तो कि संसार के प्रति इच्छाएं और भावनाएं थी, और अभी आपकी इच्छाएं और भावनाएं सब मुक्ति के लिए हो गई। मुक्त होने के लिए आपकी जो भावनाएं है वो मुक्त होने के लिए हो गई, आपकी इच्छाएं भी मुक्त होने के लिए हो गई। और अभी जो भावनाएं और इच्छाएं संसार के लिए जो हो रही है, तो वो किसकी है? तो कि जयराम भाई की है।
जो जयराम भाई अपने साथ में लेके आए हैं वो है, तो उसके लिए क्या करने का है, तो सिर्फ उसको देखने का और जानने का है। ठीक है। समझ में आया? अभी क्या होगा, पहले क्या था, तो कि जो इच्छाएं और भावनाएं थी उसके प्रति अपनी पकड़ थी। जहां तक दादा भगवान नहीं मिले थे, जहां तक ज्ञान नहीं मिला था, वहां तक अपनी जो इच्छाएं और भावनाएं थी उसमें पकड़ थी कि ये होना ही चाहिए, ये क्यों नहीं होगा। और अभी जो दादा भगवान ने इच्छाएं और भावनाएं सब अपने खुद के प्रति करवा दी, तो अभी इच्छाएं और भावनाएं क्या हो गई कि अभी देखने और जानने वाली चीज हो गई, तो वो अभी आपको असर नहीं करेगी। होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, ऐसा हो गया। उसके बाद व्यवस्थित। हाँ, इसके ये जो व्यवस्थित की आज्ञा है, वो आज्ञा के हिसाब से ये पूरा हो गया। रिजल्ट को व्यवस्थित मान लेंगे। हाँ जी, व्यवस्थित को एंड में व्यवस्थित को रिजल्ट। हाँ, व्यवस्थित में है वो देखने का और जानने का भाग में रख दिया आपने को। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारतीबेन लागो से पूछ रहे हैं कि क्रोध को कैसे संयमित किया जाए, और दूसरा भी एक सवाल है साथ साथ कि बच्चों में ईर्ष्या बहुत होती है, तो उसे कैसे उभर आए। बच्चों में ईर्ष्या बहुत होती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, और गुस्से को कैसे संयमित किया जाए। हाँ, तो भारतीबेन, ये जो आपको क्रोध या गुस्सा आता है वो किसके प्रति आता है? डॉक्टर, वेयर आर यू? Okay, I am here only. ओके। भारतीबेन, हिंदी समझ में आएगा ना आपको? या समझ में आएगा। तो ये जो आपको गुस्सा या क्रोध होता है, तो वो कब होता है, किसके प्रति हो जाता है? किसी के ऊपर कोई गलती करे वैसा लगता है, कभी अचानक आ जाता। ऑन एंड ऑफ। एग्जाम्पल, अभी कोई बात नहीं सुने, अपन कुछ करने के लिए बोले, नहीं तो स्टाफ जो काम करते वो लोग ठीक से नहीं करते। जैसे बच्चे पेशेंट्स को अभी इंजेक्शंस देने में, इसमें अपन एक्सप्लेन करते, फिर दूसरा तरफ से करते वो लोग। तो सबसे पहले भारतीबेन क्या है कि क्रोध या गुस्सा ये जो आता है वो क्यों आता है, तो इसमें दो बात है कि सबसे पहले तो क्या है, तो कि अपने ये जो क्रोध आता है और गुस्सा आता है उसको अपन देखने और जानने वाले हो गए हैं। वो क्रोध या गुस्सा वो अपना रहा नहीं है, वो क्रोध और गुस्सा जो है वो भारतीबेन का भाग है। भारतीबेन सुनाई देता है? आई हियर। हाँ, तो ये जो भारतीबेन का जो भाग है, ये उसको क्रोध और गुस्सा आता है, उसको देखने और जानने वाले हो गए। लेकिन अभी जो व्यवहार में क्रोध और गुस्सा आता है, तो उसके हिसाब से जो आपका जो व्यवहार है किसी के भी स्टाफ के साथ है या बच्चों के साथ है या तो घर में किसी के भी साथ है, तो वो क्रोध और गुस्सा क्यों आता है कि अपना जो उसके प्रति व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आया है, और आप समझते हैं लेकिन उसके समझ में नहीं आया है। भारतीबेन, समझ में आता है? ओके, अपना जो समझ, अपनी जो सिस्टम, अपना जो व्यवहार है, वो व्यवहार में कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, समझो कोई स्टाफ है, तो स्टाफ जो करता है वो गलत करता है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। चलो, स्टाफ गलती करता है और गुस्सा आया, लेकिन वो जो आपको गुस्सा आया उसमें जिम्मेदारी स्टाफ की कि आपकी?
उसका जिम्मेदारी मेरी है। किस तरह से? एंगर इज साइन ऑफ वीकनेस। नहीं, साइन ऑफ वीकनेस नहीं, वो तो अपने, वो तो आफ्टर ऑल वो देखने का है, लेकिन व्यवहार में किस तरह से है वो चीज? मुझे समझ में नहीं आया। तो जो स्टाफ कुछ भी गलती करता है और अपने को गुस्सा आता है, तो उसकी जिम्मेदारी अपनी है, वो तो समझ में आया ना? या बराबर। अपना ही तो है। अपना जो व्यवहार है, सामने जो भी आता है अपने पास, तो उसको उसके एंगल से, अपनों ने कहीं ना कहीं उसके एंगल से व्यवहार नहीं किया, अपने एंगल से व्यवहार किया है। भारती बहन, समझ में आया? या जो अपना जो दिमाग है और स्टाफ का दिमाग है, वो एक है कि अलग अलग दिमाग है? अलग अलग है। समझ में आया भारती बहन? या उसका दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है। आपका जो दिमाग है वो उसका नहीं है, और उसका जो दिमाग है उसके हिसाब से आप जब बात करेंगे, समझाएंगे और क्लियर करेंगे, फिर उसको प्रॉब्लम आएगा? नहीं। समझ में आई बात? या तो ऐसी काफी चीज है कि आपको गुस्सा क्यों होना पड़ा, तो कि जो आपके यहाँ स्टाफ काम करता है, तो वो स्टाफ को कुछ जानबूझ के आपके साथ ऐसा करने का है? नहीं। जानबूझ के नहीं करने का है। उसको भी ऐसा है कि भाई मेरे को काम सही करने का है, कि उसको ऐसा है कि मेरे को काम बिगाड़ने का, ऐसा है उसको? नहीं। आपकी आवाज कट हो रही है डॉक्टर। सेल्स का प्रॉब्लम है। हाँ, बस अब आवाज आया। हाँ, ओके। तो समझ में आया भारती बहन? तो कि अपना जो व्यवहार है, वो व्यवहार में कहीं ना कहीं अपना जो एंगल है समझाने का, और उसका समझने का एंगल है, उसको सेट करना पड़ेगा। अच्छा। समझ में आया? और बच्चों के ऊपर भी गुस्सा आता है। वो लोग कुछ बोले तो मानते नहीं। इधर अब भी वहां पे भी इस तरह से करना इधर क्या के है बच्चे बहुत रहते हैं और उन लोग मानते नहीं, कुछ समझते भी नहीं। तो ये जो मानेंगे समझेंगे, कब मानेंगे और समझेंगे? कि जब उसको उसके दिमाग के हिसाब से आप समझाएंगे और मनाएंगे। ओके। समझ में आया भारती बहन? वो नहीं आता अपने को उसका दिमाग के। जैसे 2 साल का बच्चा है और रोता है, तो आप क्या उसको समझाने के लिए क्या करेंगे आप? कुछ देना पड़ता, चॉकलेट या बिस्किट। बराबर है। ये आपने आपके हिसाब से व्यवहार किया कि उसके हिसाब से व्यवहार किया? उसके हिसाब से। फिर 15-20 साल का बच्चा होता है, तो वो चॉकलेट से या खिलौने से मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो फिर उसको क्या देना पड़ेगा? नहीं मानेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? नहीं मालूम। तो कि उसको उसके हिसाब से कोई चीज देनी पड़ेगी, या तो उसके हिसाब से वो चीज समझानी पड़ेगी। भारती में ओके। समझ में आया? या तो अभी अपन क्या करते हैं कि अपने दिमाग से जो सही लगता है उस तरह से समझाने के लिए जाते हैं। कोई भी इंसान है, आपका स्टाफ है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपके संबंधी है, आपके दोस्त है, जो भी है, तो जिसके भी साथ आपका व्यवहार बनता है, वो व्यवहार आपको आपके रीत से समझाने का नहीं है। जब आप आपके रीत से समझाएंगे, तो वो जो दोनों के दिमाग है वो एक सेट नहीं होंगे। अब कोई भी चीज आपको आपकी रीत से कराने की है, कोई भी काम किसी से भी कराने का है जब, तो आपको उसका दिमाग आपको सेट करना पड़ेगा कि उसका क्या दिमाग है। अच्छा। भारती बहन, समझ में आया? या तो अपने जो व्यवहार में कहीं पे भी गुस्सा होता है, क्रोध होता है,
तो क्या समझने का है कि ये भारती बहन का जो व्यवहार है कहीं ना कहीं किसी के साथ सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती अपनी है। जिस तरह से स्टाफ की बात करी ने कि जो स्टाफ से कुछ सेट नहीं होता है तो जिम्मेदारी किसकी? तो क्या अपनी। ठीक है। समझ में आया? या तो ये मगर जो कभी अपन बहुत देते बच्चों को, फिर भी वो लोग और कुछ मांगते ही रहते, एक ही बार सब चाहिए बोल। हाँ, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा आप उनके साथ रहते हो तो उसको ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे आप कोई भी पेशेंट है, आप डॉक्टर है ना, या तो कोई भी पेशेंट है तो उसको जो भी रोग हो गया है उसकी तुरंत दवाई दे देते हो कि पूरा ऑब्जर्वेशन में लेते हो उसको? नहीं, ऑब्जर्व करके ही देते उसका बॉडी को क्या सूट हाँ, होगा क्या दवाई नहीं होगा। एक रोग के लिए एक दवाई होती है कि काफी दवाइयां होती है? काफी ही होते। काफी दवाइयां है। कोई भी रोग है उसके लिए काफी दवाई है, लेकिन अपने कोई भी दवाई दे देते ऐसा नहीं है। उसका ऑब्जर्वेशन पूरा करते हैं, उसको सब कुछ पूछते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, क्या खाया था, कहाँ गए थे, तो ये सब ऑब्जर्वेशन हुआ उसका। अच्छा, समझ में आया? तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन करके फिर उसको दवाई देते हैं। और अपने अपने व्यवहार में अपन सामने जो फाइल आती है उसका कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं? ज्यादा नहीं करते। वो बात है। इसके लिए गुस्सा और क्रोध आ जाता है। और एक है, आई वाज रीडिंग इन द बुक, बच्चों जब स्मॉल चिल्ड्रन व्हेन दे क्राई इन द मार्केट, शॉप में गए अपन, यही चाहिए बोल के जिद करके रोते, सबके सामने कुछ नहीं कर सकते, पेरेंट्स खरीद के देते, वैसा करने से वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो सोचेगा कि रोने से, चिल्लाने से या डिमांड करने से सब कुछ मिलेगा, ऐसा कैरेक्टर आ जाता बोलते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा अच्छा, फिक्स नहीं है। ओके। ऐसा फिक्स है ऐसा समझ के नहीं चलने का। अपने को तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है ना, वहां पे ऑब्जर्वेशन करने का और देखने का कि इसमें मेरे को क्या करने का है। अच्छा, समझ में आया? तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि इधर क्या करने का। That's it is a matter of common sense. हाँ। ओके। कॉमन सेंस बहुत खत्म हो गई है। समझ में आया? और ये जो So we गुस्सा have to होता है, develop more common sense for all this. वो तो out of experience only you can get common sense अभी। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस कब होगा? कि जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ही एक्सपीरियंस आएगा भारती बहन। अच्छा, जहां तक आपका ऑब्जर्वेशन का भाग खड़ा नहीं होगा वहां तक आपका एक्सपीरियंस कोई शुरुआत ही नहीं होगी। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, आपको प्रश्न है? जयपुर। हाँ, जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। नवीन भाई जय सच, वो क्या दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट की एक जी से सभी आप पुत्रों के माध्यम से एक प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। आप मुझे अनुमति दें तो 5 मिनट लगेंगे। आपको कुछ बोलना है? बोलिए। हे श्री सिमंदर स्वामी, सभी को साथ में, मुझे साथ में बोलना है। नहीं, सभी महात्माओं का बोलना। नहीं, सभी नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, तो जितने बोल सकते हैं उनको नहीं, जितने नहीं, कोई एक ही बोल पाएगा।
अच्छा अच्छा नॉइज आवे छे। हाँ, अभी वो नहीं तो बाद में बोलिए आप। हाँ, अभी चलो प्रश्न ठीक होने ठीक दीजिए। अच्छा, ठीक है। अ, अ, हिरेन आनंद जी, आवाज आती है आपके यहाँ से? इंटरनेट ठीक नहीं है। अच्छा, अपना रमेश जी, एक मिनट। हाँ, मोनिका जी बोलिए। हाँ, एक मिनट शिवरानी जी रुकिए, एक मिनट, उनका आवाज आता नहीं। हिरेना તમારા ત્યાંથી અવાજ આવે છે? અવાજ આવે છે, નોઈઝ આવે છે, તમારો અવાજ આવતો નથી। બોલીએ મોનિકા બેન। मुझे जय सच्चिदानंद, मुझे जय पूछना था सच्चिदानंद। कि एडजस्टमेंट एवरीवेयर जो चीज हमने समझी है, अवाज आवे छे, नॉइज इज कमिंग। हाँ बोलिए मोनिका बेन, बोलिए। हाँ, एडजस्टमेंट एवरीवेयर जो चीज होती है उसके बारे में समझना है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का मेरा एक व्यू पॉइंट है कि जैसे मुझे एलोपैथी दवाई नहीं जमती है, मुझे हमेशा रहता है कि इसका साइड इफेक्ट रहता है, तो वहां पर मेरे को अपनी कैसे समझ को करना है, मतलब आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के प्रति ज्यादा लगाव रहता है। हाँ, आगे। तो अच्छा बोलिए। हाँ बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए ना। देखो, अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट हाँ, का कोई करना नहीं है। हाँ, एक नियम रखना है हाँ, कि आपको ठीक होना है, अच्छा, वो आपका गोल है। हाँ, तो पहले आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक वगैरह उसका उस दवाई का उपयोग करें, उसका हाँ, एक प्रमाण रखना चाहिए कि 2 दिन 4 दिन, और परिस्थिति अच्छी हो रही है कि नहीं वो जांच करनी चाहिए। हाँ, और जब भी अगर परिस्थिति खराब होती जाती है हाँ, तो समय गुजारना नहीं, आप हाँ, एलोपैथी कर देना है। अच्छा, समझ गए? समझ गए। पर ये गोल। हाँ बोलिए। हाँ, पर ऐसा रहता है कि जैसे उसके प्रति कषाय भाव सा रहता है हमेशा कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा, तो है ना, हमारे अंदर ऐसी एक मान्यता हो गई है जिसके कारण ये परिस्थिति है। ओके, आप समझे? ठीक है, हाँ समझे। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। मैं एलोपैथी वैसे हाँ, करता नहीं हूँ, पहले हाँ, होम्योपैथी करता हूँ। अगर हाँ, वहां कुछ तकलीफ हो गई और अगर वो परिस्थिति गंभीर हो गई तो हाँ, फिर उसको थोड़ी देर बाजू में रख के पहले परिस्थिति को स्थिर कर दो, फिर आराम से होम्योपैथी करके उसका समाधान लाना है। समझ गए? एक हाँ मिनट। जी, ठीक, ठीक, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी बोलो। નથી આવતો અવાજ? અવાજ અવાજ નથી આવતો। ઓકે, ભારતી બેન, are you there? There. Yes. See, jealousy among children you're talking about? Yes, yes. And देखो, adults also sometimes you see. हाँ, एक बात समझना है कि ये जो जेलसी होती है, जेलसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदेखाई? जलन।
जलन। जलन, हाँ जलन। ये जलन खुद में जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना तब होती है। फिर भी ये जलन बहुत कॉमन है। तो अगर खुद में है तो उसका समाधान इस तरह से करना है कि देखो, जलन, जेलसी ये हमारी कमजोरी है। अगर किसी के अंदर कोई गुण है या किसी ने कुछ अच्छा हासिल किया है तो उसके पीछे उनकी मेहनत है, उसके पीछे उनके पुण्य कर्म है। अगर आप सफलता नहीं मिलती है तो वहां आपकी कोई गलती है, आपकी मेहनत कम है। तो जलन करने से, जेलस होने से उसका समाधान नहीं है। उससे जेलस होंगे, जलन होगी तो आप गलतियां करेंगे, अपना और भी बिगाड़ेंगे। Are you listening? Yes, I am listening. Right. तो इसके पीछे समझ ऐसी करनी चाहिए कि जैसे समझो कि कोई और है, आपसे अच्छे डॉक्टर है, तो उसे जलने का क्या मतलब है? अगर वे अच्छे हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो उनका पुण्य अच्छा है, दूसरी उनकी मेहनत भी ज्यादा है, वे अपना होमवर्क अच्छा करते हैं, स्टडी अच्छा करते हैं। तो जलने से तो आप अपना और भी बिगाड़ेंगे, क्योंकि आपका मन बिगड़ेगा, आपका टाइम बिगड़ेगा और आपका परफॉर्मेंस भी बिगड़ेगा। समझ गए? या तो इस तरह से बात को समझ लो कि अगर कोई हमसे आगे है तो उन्होंने अपनी मेहनत की है, ऐसे ही आगे नहीं है, या उनका पुण्य है। तो पुण्य के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत हम जरूर अपनी बढ़ा सकते हैं। समझ गए? किसी को 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, किसी को 2 घंटा पढ़ना पड़ता है। वो 2 घंटा पढ़ के अच्छा मार्क्स लाते हैं तो वो उनकी पुण्य है, उनका दिमाग अच्छा है वगैरह वगैरह। अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं है, पुण्य कम है, तो उनको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आपको परिणाम से मतलब है तो आपको मेहनत ज्यादा करना है, लेकिन केवल जलन करेंगे, जेलस होंगे तो आपका परफॉर्मेंस और भी डाउन होगा। समझ गए? या तो ऐसे बच्चों को भी समझाओ। The main reason for jealousy is lack of confidence, is it? Not only lack of confidence. When you see someone surviving, someone progressive, someone success, having success, you feel down. तो ये, और वो भी कैसा है, अपने लेवल में होता है ना, वहीं पर जेलसी होती है। कहीं और कोई आदमी है, अच्छे डॉक्टर है या कोई और ऐसा है, तो बोले वो तो अच्छे होते हैं, उसमें क्या है। पर जो एट पार या इन योर सराउंडिंग जो होता है ना, आपके अगल बगल में होते, आप समझे? या समझे। वहां बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि वहां आपको असर होती है। समझ गए? Yeah, others feel jealousy about us. That's the main problem. No, that is not your problem. हाँ, शेर को देख के अगर कोई जलता है तो शेर को उसके लिए कुछ करता नहीं है, वो अपनी मस्ती में ही रहता है। ऐसा नहीं है? Okay, children also we have to explain in the same way. Yes, nicely explain and they will understand because they have less preoccupation. Yeah, even comparison can cause one is getting more marks. Jealousy starts from comparison. Okay. When they get less, they have less, then they start comparing and that's where they become jealous. Yes, mostly because of marks and children and out of the resource status. pool, whatever you have, things like that. Some children have more. Okay. No, you say, yeah, okay, I was just checking. Okay, 2 minutes, huh? समझ गए भारती बहन? Yeah. So that's so we have to explain the children properly. Okay. Yes, and with patience. Don't lose your head. Okay, Jesus. Yeah. Hirenanand ji?
आ जाइए। हाँ जी, बराबर गीता से। बहन को, गीता बहन को प्रश्न, हाँ अभी बराबर है। गीता बहन को प्रश्न है, बोलिए गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये जो आत्मा शब्द को तो आपने शुद्ध आत्मा के तरीके से समझाया, है ना, लेकिन परमात्मा शब्द क्या मतलब, उसका क्या मीनिंग निकालेंगे फिर हम? ये क्यों जानने का है? मना कि परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश जैसे शास्त्र बताते हैं, तो वहाँ क्या उसका भेद बताते हैं? ये क्या है, ये सब अलग अलग है। ये जो आत्मा है तो उसकी अपेक्षा, जो कहते हैं उसकी अपेक्षा से ये शब्द का उपयोग करते हैं, और परमात्मा है तो उसकी अपेक्षा से वो शब्द का उपयोग करते हैं कि परमात्मा तो जो परम तत्व है उसको कहते हैं। समझ में आया गीता बहन? फिर आत्म तत्व किसे कहेंगे? वो परम तत्व हुआ। परम तत्व जो पूर्णाहुति हो गई है ना जिसकी, उसको परमात्मा कहते हैं। जो स्वामी जी जो परम तत्व हुआ उसका ही भाग आत्म तत्व हुआ। ये जो आत्मा है तो ये अपने आत्मा कहते हैं, लेकिन जो अभी आपकी पूर्णाहुति बाकी है वो अलग अलग, जो ये जो अपेक्षा अलग अलग है, उसमें अलग अलग चीज कुछ भी नहीं है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। उसकी जैसे भगवान कहते हैं तो उसकी अपेक्षा अलग है, लेकिन इसमें आप जाओगे वो आप दूसरी चीज में चले जाओगे। ये जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वही परमात्मा है। समझ में आया? ये आत्मा सो परमात्मा, ये तो लोकल लैंग्वेज में भी बोला जाता है। हाँ, वो अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पर स्वामी जी परमात्मा किसी को तो कहते ही होंगे ना? ये जो सिमंदर स्वामी भगवान है तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको परमात्मा कहेंगे। विशेष गुण। हाँ, वो परम तत्व को उन्होंने पा लिया है, पूरा हो गया है वो। समझ में है? लेकिन वही जो उनके अंदर जो आत्मा है वही आपके अंदर है, वो भी वही चीटी के अंदर है, वही सबके अंदर है। जब यहाँ तो वही चीज, यहाँ तो आत्मा हो गई और वहां परमात्मा हो गई। इसके लिए इसमें ये सब शब्दों के अंदर नहीं पढ़ने का, इसके लिए कह रहा हूँ। वो अलग अलग अपेक्षा जो है ना, अपेक्षा, जैसे आप गीता बहन है, बराबर है, तो आपका बेटा आपको क्या कहेगा? माँ कहेगा। आपके हस्बैंड क्या कहेंगे? पत्नी के बोलेंगे। और आपकी जो सहेली वो क्या कहेगी आपको? भाई मेरी फ्रेंड है, सहेली है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन गीता बहन अलग अलग हुए कि एक ही हुए? वो तो एक ही है। बस ऐसा है। अच्छा। समझ में आया? हाँ। और स्वामी जी ये इसका जो था कि मतलब ज्ञान का जो अनुभव है, दादाजी कहते हैं कि ज्ञान जब तक, मतलब आप तो वाणी में पढ़ा कि जब तक वो इनमें शास्त्रों में है या लेख में है, जब तक तो उसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन अनुभव में जब आएगा तो वो ज्ञान है। तो उसके बारे में दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो अनुभव में आएगा मतलब क्या है कि ये जो 5 आज्ञा आपको दिया है, तो वो 5 आज्ञा का जितना आप उपयोग करते जाएंगे, आपको जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान क्या दिया है आपको? वो तो स्वामी जी 5 आज्ञा की बात तो है, वो तो कल भी हमने उनसे आपको ज्ञान क्या दिया वो बताओ। ज्ञान यानी कि मैं इसे शुद्ध आत्मा हूं मैं। रिलेटिव व्यू पॉइंट से गीता बहन है। हाँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूं। समझ में आया? हाँ। ये जो ज्ञान दिया आपको, ये ज्ञान मिला ना आपको, बराबर है? तो इसका आपको अनुभव कब होगा? जब जैसे संयोग आएंगे तो मैं संयोगों में देखूंगी कि रिलेटिव पॉइंट से मैं। हाँ,
ये जो आपको जो ज्ञान दिया है उसका आप जितना जितना उपयोग करते जाएंगे उतना उतना आपको अनुभव में आता जाएगा। पर स्वामी जी वो तो एक क्रिया के रूप में हो गया, लेकिन वो जो संयोग जैसे आया है और मैंने उसको उस हिसाब से यूज किया है, पर अनुभव के रूप में कैसे आए वो? आपको जैसे अनुभव में रूप में कैसे आएगा, तो कैसे जैसे आप रिलेटिव पॉइंट से क्या है, रिलेटिव पॉइंट से तो गीता हूँ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा हूँ। जब आपको संजोग कोई आएगा, कोई भी ऐसा संजोग आएगा, तब आप उपयोग उसका करना, तब आपको अनुभव होगा। तो उसका तो स्वामी जी करते ही है ना, तो वो अनुभव होता ही है जी। अनुभव क्या होगा वो समझाऊंगा आपको। क्योंकि अभी तक क्या था कि जहां तक मैं गीता बहन हूं और मैं ही सब करने वाला हूं, वहां तक क्या होता था कि जितना भी व्यवहार होता था उसका अपन करने वाले होते थे। समझ में आया? और करने वाले होने के कारण वही चीज अपने को भुगतने की आती थी। भुगतने की यानी कि प्रेजेंट में भुगतने की आती नहीं, जहां तक ज्ञान नहीं मिला था तब हाँ, तब तक भुगतने में आता था। समझ में आया? पहले क्या था कि जहां तक ज्ञान नहीं मिला था वहां तक क्या था कि मैं करने वाला और मैं ही भुगतने वाला। और अभी जो ज्ञान मिला तो क्या हुआ, करने वाले कौन हुए? करने वाले संयोग हो गए। तो फिर ये भुगतने वाले फिर आप रहोगे? भुगतने वाले फिर नहीं रहेंगे। आप भुगतने वाले नहीं रहोगे तो आपको कोई असर होगी? नहीं होगी। आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो ये उपयोग आपने किया, आपको जो ज्ञान मिला उसका। हाँ, लेकिन स्वामी जी इसका जो अनुभव है वो हमारी बुद्धि के दृष्टिकोण से आएगा या अंतःकरण के दृष्टिकोण से आएगा? अनुभव क्या है, तो ये जो आकुलता व्याकुलता समझते हो आप, गुजराती में आकुलता तो ये जो हिंदी में भी आकुलता व्याकुलता ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो आकुलता व्याकुलता थी क्या थी, तो कि मैं हिरन हूँ, मैं गीता बहन हूँ, उसके हिसाब से जो व्यवहार होता था, तो सब व्यवहारों में सब व्यवहार होता था उसमें आकुलता व्याकुलता रहती थी। समझ में आया? और ये ज्ञान के उपयोग से क्या होगा, तो ये जो आप अनुभव की बात करते हो, तो अनुभव क्या होगा, क्योंकि आपकी निराकुलता में है, आपकी जो परेशानी है वो सब चली जाएगी। अच्छा, उसको निराकुल बोलेंगे फिर? हाँ, उसको ही अनुभव कहते हैं। अच्छा, मतलब आकुलता व्याकुलता का चले जाना ही अनुभव का प्रकट हो जाना है। अच्छा, ये बता। हाँ, वो ठीक है। हाँ, तो हाँ, उस दृष्टिकोण से समझ में आए कि हमारी आकुलता व्याकुलता चली गई है, हम निराकुल हो गए हैं हर संयोग में, तो वो हमारा अनुभव बढ़ ही रहा है। हाँ, और आकुलता व्याकुलता चले जाना वो इतनी बड़ी चीज है कि जैसे आप हिमालय में जाएंगे, उल्टा लटकेंगे, ये घर बच्चे सब कुछ छोड़ के जाएंगे, फिर भी वो चीज होगी नहीं, बनेगी नहीं। ये तो आप संसार में रहते हो, अच्छा खाते हो पीते हो, अच्छा सब भुगतते हो, कुछ छोड़ते नहीं हो, कपड़े भी छोड़े नहीं है, कोई चेंज नहीं किया है कपड़े भी। सही बात है स्वामी जी, बात तो। फिर भी संसार को भुगतते भुगतते आपकी आकुलता व्याकुलता निराकुलता खड़े होना कितनी बड़ी बात है। सही बात है स्वामी जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो उसको अनुभव कहते हैं। हाँ, सच्ची में कि हमको कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। पहनने का मन है तो पहनते हैं, खाने का मन है तो खाते हैं, फिर भी हम। सही बात है स्वामी जी, बहुत बड़ा साइंस दादा ने दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा अनुभव अपने को हो रहा है। अनुभव हो रहा है। हाँ, बड़ा स्वामी जी, हम ये डेवलपमेंट वाला जो भाग है उसको हम कैसे फील करेंगे? डेवलपमेंट माना हम डेवलप में जा रहे हैं, भाई हम आगे तो डेवलप में ही जाएंगे। किया है
रास्ते पे चलना हमें ही है, तो गीता बहन, वो डेवलपमेंट हमें। आवाज बीच में चली गई। अब आ रही है क्या? अब आ रही है, आप बताओ। दादाजी ने जैसे हमें लक्ष्य, मोक्ष का एक लक्ष्य दे दिया, है ना। अब उसमें हम माना संयोगों को पार करते हुए चले जा रहे हैं, तो उसमें हमारा डेवलपमेंट का भाग, मतलब डेवलपमेंट कैसे उसका मतलब अनुभव में आए, डेवलपमेंट कैसे लगे कि हाँ हम डेवलप में हैं। ये डेवलपमेंट कैसा है गीता बहन कि अभी आपका जो व्यवहार है, आप डेवलप ही हो गए हैं, लेकिन क्या है कि आपको जो ज्ञान दिया है वो आपका पूरा जो है वो चीज रख के, मतलब आपका जो डिस्चार्ज का जो भाग है वो पूरा रख के आपको ये ज्ञान दिया है। ये आपको जो दादा भगवान मिले ने, वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। स्वामी जी वो चीज हुई कि हमें हीरा मिल गया। वो चीज तो वो हुई कि हमें हीरा मिल गया, लेकिन हीरा मिलने के बाद उसका डेवलपमेंट, लक्ष्य की, मोक्ष की ओर जाना, जो लक्ष्य हमारा निर्धारित हुआ है, उसमें तो हमें पुरुषार्थ तो हमें खुद को ही करना होगा ना। क्या करोगे पुरुषार्थ? आप बताओ ना, वही तो पूछ रहे हैं कि क्या करें, मतलब वो तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। हमसे तो कुछ आता नहीं ना, ऐसा हमें तो नहीं मालूम, मतलब आपकी स्थिति वहां कैसे बनी, हम वो पूछना चाह रहे हैं। ये जो ज्ञान नहीं मिला था ना, तो ये जो है ना वो प्रकृति के स्वरूप था, अंदर परमात्मा खुला नहीं हुआ था। समझ में आया? अभी ये जो आपको ज्ञान मिला तो आपका परमात्मा स्वरूप जो है वो खुला किया, और परमात्मा जो स्वरूप खुला हुआ तब से आपका पुरुषार्थ शुरू हुआ। तो पुरुषार्थ आपका शुरू हुआ, तो पुरुषार्थ करने के लिए आपको कौन सी चीज दिया है? पुरुषार्थ करने के लिए तो आत्मा अज्ञानता को हटाया और ज्ञान दिया। पुरुषार्थ करने के लिए सिर्फ 5 चीज दिया है, 5 आज्ञा। 5 आज्ञा ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। स्वामी जी फिर तो ज्ञान सिमट के ना, माना 5 आज्ञा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और ये जहां तक आपको पुरुष नहीं बनाया, मतलब पहले प्रकृति के स्वरूप थे, ये जो हिरण का भाग है वो प्रकृति है। समझ में आया? पहले प्रकृति के हिसाब से चलते थे, अभी अपन परमात्मा के अंदर जो परमात्मा स्वरूप खुला हुआ उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से चलना मैंने क्या, आगे बढ़ना, डेवलप होना नहीं, आज्ञा के हिसाब से चलने का, आज्ञा के हिसाब से चलने का। और आज्ञा के हिसाब से जैसे आप चल रहे हैं तो आपका दिन प्रतिदिन आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। और डेवलपमेंट बढ़ना यानी क्या गीता बहन, सबसे बड़ी क्या बात है डेवलपमेंट बढ़ने का? गीता बहन की जितनी भी गलतियां है वो आज तक एक भी गलतियां गीता बहन की दिखी नहीं है। अभी जो गलतियां गीता बहन की दिख रही है आपको, वही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। समझ में आया? ये भगवान पद खुला किस तरह से होता है कि जब एक गलतियां करके टोटल सब गलतियां जब निकल जाती है तो उसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। जय सच्चिदानंद। गीता थोड़ा गौर करिए, 1-2 प्रश्न है, अभी समय होता जा रहा है इसीलिए। हाँ ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। उन्होंने जो बताया ना, आप भी थोड़ा गौर करें, कल फिर से पूछेंगे। हाँ नितिन जी बोलिए। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद साहब, मोक्ष मार्ग में भक्ति हमें किस तरह से सहायक हो सकती है, थोड़ा सा उसका बताएं। भक्ति से हमें क्या बेनिफिट है, और परोक्ष भक्ति, प्रत्यक्ष भक्ति, उसका भी थोड़ा सा आप बताएं। ये जो भक्ति है, वैसे तो भक्ति किस तरह से हमें सहायक हो सकती है उसके लिए बताएं साहब। ये जो आपको अभी भक्ति कौन सी रही, तो कि जो आपको आपका स्वरूप जो मिला है, शुद्धात्मा स्वरूप,
वो शुद्धात्मा के स्वरूप में जितना अपन रहते हैं और नितिन जी का जो भाग है उसको जितना देखते हैं, तो ये जो क्रिया है उसको भक्ति कहते हैं, ज्ञान भक्ति। समझ में है? तो ज्ञान भक्ति मैंने क्या, तो क्या आपको जो ज्ञान दिया है और उसके साथ जो आपको 5 आज्ञा दिया है, वो 5 आज्ञा का जितना भी अनुसरण होता है, तो जितना भी अनुसरण होता है तो उसके हिसाब से आपकी जो भक्ति है वो ज्ञान भक्ति होती है। अभी तक जो अपन भक्ति करते थे वो किसकी करते थे? तो कि नितिन जी की। नितिन जी को बड़ा बनाया, नितिन जी को अच्छा पढ़ाया, नितिन जी ने अच्छा धंधा किया, या तो नितिन जी ने अच्छी जॉब करी। तो अभी तक भक्ति किसकी करते थे? तो नितिन जी की। क्यों? तो क्या अपने अंदर जो परमात्मा स्वरूप है उसकी जानकारी नहीं थी। समझ में? तो जब से परमात्मा स्वरूप की जानकारी हुई, तब से ये जो भक्ति है वो ज्ञान भक्ति शुरू हुई। मतलब अपना जो खुद का जो स्वरूप है उसकी भक्ति शुरू हुई, तो उसको ज्ञान भक्ति कहते हैं। समझ में है? और सबसे बड़ी जो आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट भक्ति करने की है, तो दादा भगवान ने बहुत अच्छी भक्ति बताई है कि दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ये जो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो है, तो क्या चीज है? तो कि जो नितिन जी के अंदर और सर्व जीव मात्र के अंदर जो भी परमात्मा है, तो वो परमात्मा स्वरूप की भक्ति होती है। तो दादा भगवान ने कहा कि कोई भी जीव ने कभी भी अपनी खुद की भक्ति नहीं करी है, और खुद की भक्ति करने का ये दादा भगवान ना असीम जयकार हो, मतलब नितिन जी का खुद का जो परमात्मा स्वरूप है उसके जय जयकार करते हैं। और उसके जय जयकार करते 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 अपना जो खुद का जो परमात्मा स्वरूप है, वो जो अभी जितना ढंका दादा भगवान ने खुला किया, लेकिन अभी भी जितना ढंकाया हुआ है वो संपूर्ण खुला हो जाता है। समझ में है? तो ये मोक्ष मार्ग में कैसे सहायक होगी साहब? ये मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग क्या है? तो कि ये जो अपना जो स्वरूप है, तो मोक्ष मार्ग ढका हुआ कैसे है? तो कि स्वरूप की अज्ञानता से। मोक्ष मार्ग बंद कैसे है? कि स्वरूप की अज्ञानता से। स्वरूप का ज्ञान हुआ और स्वरूप की भक्ति शुरू हुई। ये जो ज्ञान भक्ति है, 5 आज्ञा के हिसाब से चलते हैं, तो वो ज्ञान भक्ति हुई। समझ में आया? ये ज्ञान भक्ति जितनी अपन करते जाते हैं, तो उतना अपन मोक्ष के तरफ आगे बढ़ते हैं। और अपना जो मोक्ष मार्ग है वो उसके ऊपर अपन पूरा उसको मोक्ष मार्ग पूरा कर लेते हैं, यही भक्ति से। और प्रत्यक्ष भक्ति, परोक्ष भक्ति, कोई साधन चाहिए, और उसके लिए कोई साधन चाहिए दूसरा, तो ये दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, वो साधन दिया आपको। 5 आज्ञा भी ज्ञान भक्ति का साधन ही है, लेकिन ये जो साधन है वो एकदम सीधा सिंपल है। हाँ नहीं, वो तो कर रहे हैं स्वामी जी अभी 5 से 6। कुछ समझे बिना कुछ भी आप करो, दादा भगवान असीम करो, तो भी लाभ मिलेगा, ऐसा बताया है। समझ में? ये किसी ने ज्ञान नहीं लिया है कि लिया है, उसको मोक्ष मार्ग उसका खुला करने का है। ज्ञान नहीं भी लिया है, लेकिन उसको उसका मोक्ष मार्ग खुला हो करने का है। तो ये दादा भगवान असीम करो बहुत बड़ा साधन है कि भले उसने ज्ञान नहीं लिया है, फिर भी उसका मोक्ष मार्ग खुल गया। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष और परोक्ष, थोड़ा सा प्रत्यक्ष और परोक्ष भक्ति के बारे में बताइए, थोड़ा शॉर्ट। हाँ, ये जो अपन ये जो ज्ञान की भक्ति आपको बताया ना, आपका स्वरूप की जानकारी मिली, समझ में आया? और ये दादा भगवान असीम जयकार ये जो है,
वो प्रत्यक्ष भक्ति है। जहां तक मैंने खुद का स्वरूप जाना नहीं है, वहां तक अपन जो भक्ति करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, राम भगवान की भक्ति करते हैं, तो राम भगवान जो है, कृष्ण भगवान जो है, वो मैंने जाना नहीं है। जाना कब? तो दादा भगवान ने जो ज्ञान दिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये जो राम स्वरूप, जो राम सामने थे, जो फोटो में दिखते थे, मूर्ति में दिखते थे, वो नितिन जी के अंदर प्रकट हो गए। जब आपने आपका स्वरूप जाना, तो जो मूर्ति में थे वो आपने जान लिया। तो जहां तक जाना नहीं था, वहां तक परोक्ष भक्ति थी, और अब जान लिया, उसके हिसाब से अभी आपकी जो भक्ति शुरुआत हुई, तो प्रत्यक्ष भक्ति की शुरुआत हुई। जय सच्चिदानंद। सबनानी जी बोलिए। समाधि मरण क्या होता है स्वामी जी? समाधि मरण, समाधि मरण जो है ना, क्या नाम है आपका? प्रिया सबनानी। हाँ जी, प्रिया सबनानी। हाँ प्रिया जी, आपको जो अभी दादा भगवान का ज्ञान मिला ने, और आपको जो मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका लक्ष्य हो गया है ने, उसकी समझ प्राप्त हो गई है ने, तो वो जो आपको ये जो समझ प्राप्त हो गई, तो उसी को समाधि कहते हैं। अच्छा। जितना भी आपका व्यवहार आत्मा के हिसाब से, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसके हिसाब से जितना भी चलता है, तो आप जीते जागते समाधि में आ गए। आदि व्याधि उपाधि में आपको समाधि प्राप्त हो गई। समझ में आया? कैसे प्राप्त हो गई? तो कि आपने आपका खुद का स्वरूप जान लिया, मैं शुद्धात्मा हूँ। और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ये हूँ, लेकिन रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये आपको आधी आएगी तो आपको नड़ेगी, आपको हरकत करेगी। आधी आएगी तो नहीं। व्याधि आएगी तो हरकत करेगी। नहीं। उपाधि आएगी तो हरकत करेगी। तो क्या आधी व्याधि और उपाधि कोई भी आपको हरकत नहीं करेगी? हरकत कब करती थी? तो के आपने क्या नाम बताया आपका? हाँ जी, प्रिया। हाँ प्रिया बेन। हाँ, तो ये जो प्रिया बेन है, मैं प्रिया बेन हूँ, वहां तक ये जो आधी व्याधि और उपाधि हरकत करती थी। मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये अब कुछ हरकत नहीं करेगा। तो आप समाधि में आ गए। समझ में आया? तो आप जीते जागते समाधि में आएंगे। और ये जो मृत्यु है, उसको तो जब आने का होगा वो आएगा। अब वो मृत्यु का डर, चिंता रहा नहीं, क्योंकि अपने को जीते जागते समाधि हो गई। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन, एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप? लास्ट। ओके। नितिन जी, आप त्रिमंत्र बोलिएगा साथ में। जी साहब। हिरेनाथ जी त्रिमंत्र बुलाइए। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, तव पावपणासनो,
सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।